हाँ, तो वो भी पानी है जो गर्म होकर के ऊपर उड़ रहा है। ये अब क्या खाऊं मैं? तब उसका एक बहुत होता है कछुआ। प्रकार से गोले की संरचना बनेगी तो बच्चों में इंटू डायमेंशनल और थ्री अच्छी बनी। तो एक छोटा सा प्रयोग गतिविधि। आपको क्या दिख रहा है? राजा। जी, क्या ये राजा हो? जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि एसएलएस के अंतर्गत ये मासिक बैठक कराने के प्रावधान है। इसके अलावा SCRT रेवोल्यूशन कोशिश प्रोग्राम चल रहा था। इसके तहत भी हम जो मासिक अकादमिक बैठक करवाते हैं, इससे क्या होता है कि हम तो अपने विद्यालयों में 10 सदस्य की शेयरिंग हो जाती है। आगे आने वाले जो सब चीज़ें हम पाठ पढ़ाने वाले हैं उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है और हम इतने सारे लोग इतने सारे शिक्षक के साथ खड़े होकर मंच पर आते हैं तो सबके अलग अलग व्यूज निकल कर आते हैं। उससे भी हम लोगों को काफ़ी सीखने को मिलता है। बस एक यही उद्देश्य इन अकादमिक बैठकों का है और मेन मोटिव हमारा जो हमारा ये रहता है कि हमारे बच्चे तक बैठ की जाए। किस तरीके से आपने पढ़ाया और क्या क्या आपने आगे भी आप बताएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि उसमें आपको क्या कठिनाई होगी। अगर आप अपनी कठिनाइयाँ शेयर करेंगे तो हो सकता है यहाँ कठिनाइयों पर काम किया हो तो इस तरीके से हम इस पर हम आगे काम करेंगे। अकादमिक बैठक में हम सभी यहाँ आए हैं, सभी का स्वागत अभिनंदन है। और जैसा कि मैम ने मुझे आदेश किया है कि मुझे बात रखनी है कि क्या मैंने पढ़ाया, किस तरह से पढ़ाया, बच्चों ने क्या सीखा, तो उस पर बात करते हैं। पढ़ा रहे थे वो आकृतियों की समझ पढ़ा रहे थे। आकृतियों में हमने घन, घना, पहले आयत, वर्ग, पिछले सत्रों में हमने पिछली बैठकों में भी इस पर बात की है। तो आकृतियों की बात की थी, उसमें बच्चों ने सीखा घन, घना की कोण, फलक और पिछली बैठक में भी हम लोगों ने इस पर बात की थी, कोण, फलक और शीर्ष। क्या उसके शीर्ष होंगे, कितने शीर्ष हैं, कितने फलक हैं और कितने कोण है। दूसरी इसमें लर्निंग आउटकम में एक तो बच्चे तुकान शब्दों को मिलाकर एक कविता बना सकेंगे, बच्चे एक वचन बहुवचन सीख पाएंगे, बच्चे एक और अनेक के बारे में इस कॉन्सेप्ट बच्चों का क्लियर हो पाएगा। और गोला और वृत्त की संरचना को हमने बच्चों को समझाया। और ये 3D फिगर है। तो बच्चों ने जो कक्ष में हमारे पास प्रकार से ये गोले की संरचना बनेगी, तो बच्चों ने इन 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल फिगर्स में अंतर बताया और जो आकृतियां थी उन आकृतियों की समझ बच्चों ने LCM
बताने का प्रयास किया। आयतों से मिलकर बना घनाभ, इसी तरह वर्ग की संरचना और घन की संरचना में बच्चे अंतर स्पष्ट कर सके। 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल फिगर में किस प्रकार से अंतर है तो वो समझ पाए कि जो प्लेन पर है, जो इस सतह पर है, वो सतह 2D है, उसका प्लेन x और y एक्सिस है। इसी के साथ आंकड़ों का संग्रह अर्थात डेटा हैंडलिंग, विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को इकट्ठा करना और उन डेटा को और उन पौधों को इस ग्राफ में दर्शाया गया है। हमने एक ग्राफ बनाया, जैसा कि ग्राफ हम यहाँ बना रहे हैं। यहाँ हमने कक्षा लिखी, कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5। अब एक आंकड़ा लिया कि कुल बच्चों की संख्या विद्यालय में 24 है। उसमें कक्षा 1 में जो बच्चों की संख्या है, देखकर बच्चों को ये लगा कि ये कोई नई चीज है उनके लिए। ये आंकड़ा बनाया कि चार्ट बना हुआ है, आयत चित्र बने हुए हैं, इन आयत चित्रों से हम क्या समझेंगे। तो कक्षा 1 में उन्हें ये स्पष्ट था इस आयत चित्र को देखकर ये बताना है ये काम आ सकती है। कभी इस लगे कि 2 बटा गुणा भाग 4 संख्याएं हम 3 में बच्चों को सिखा देते हैं, लेकिन यहाँ बात आती है कि जाओ इससे कौन सा टर्निंग आउटकम पूरा हो जाए। 2D और 3D के बारे में जानना है। हाँ बिल्कुल सही, बच्चे 2D और 3D आकृतियों के बारे में जान पाएंगे। बच्चे आंकड़ों को ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कर पाएंगे। हाँ बच्चे आंकड़ों को ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कर पाएंगे और इसके अलावा अंतर कर पाएंगे। हाँ बहुत अच्छा। एक इसमें सबसे जरूरी था कि 2D और 3D में बच्चे क्या कर पाएंगे, अंतर कर पाएंगे। अगर हम देखो ये वृत्त ऐसे बनाते हैं और एक वृत्त को काट के पन्ने में चिपका देते हैं। हमने वृत्त काटा और उसको हमने पेज पर चिपका दिया, तो क्या होगा, जो हमने ड्रॉ किया है वो तो क्या हो गया 2D, और जो हमने चिपकाया वो क्या हो गया 3D। क्योंकि हम जिस चीज़ की हम ऊंचाई लंबाई चौड़ाई के साथ हमारे ऊंचाई करने समझाया है और सारी चीज़ें क्लियर हुई है। तो ये ना FLN कहता है कि डेटा हैंडलिंग फ्री से सिखाओ। तो ऐसी कौन सी हमारे और बेसिक लाइफ एग्जाम्पल लेकर सिखाओ। तो ऐसे हमारे कौन से बेसिक लाइफ एग्जाम्पल है जो डेटा हैंडलिंग के हमारी कक्षा 3 से आते हैं। जैसे गाँव में जितने भी है ना, तो वो नोट करके ले आएंगे। जैसे 3 गाय हैं, 5 बकरियां हैं, तो उसका ग्राफ बन जाएगा। जरूरी नहीं 1 2 3 4 एक हमने एग्जाम्पल गणित की बात करें तो रोज एक क्वेश्चन इस तरह का दे दिया है बच्चों को। तो वो बच्चे रोचकता के साथ में एक क्वेश्चन डेली बनाया। और मैं अपना बताऊँ तो मैंने डेटा हैंडलिंग ये पहली बार लगाने को सिखाई, लेकिन आंकड़ों का ऐसे जिसका डेटा हैंडलिंग का ये ग्राफ बनाना ये भी थर्ड में नहीं। अगर हम कोशिश करेंगे तो मुझे लग रहा है थर्ड में बच्चे कितने पुरुष हैं कितने बच्चे हैं, छोटा सा एक बना के ले आएंगे कि 1 2 3 4 गिनती लिखी। अब 2 पुरुष है, मतलब 2 आदमी लोग हैं तो 2 तक डंडा बन गया, 3 महिलाएं 3 तक बन गए, 4 बच्चे तो 4 तक बन गया। टॉपिक मेरा था कक्षा 4 का मैंने लिया है, समय जो पढ़ा रही थी सितंबर में पढ़ाया है। वैसे तो 2 चैप्टर है ये, इनको मैंने एक ही साथ ले लिया था। एक पानी का प्रयोग और एक पानी कहीं ज़्यादा कहीं कम होता है क्या नहीं होता है। पानी के उपयोगों के बारे में भी आप पूछेंगे तो बच्चे बता देंगे, लेकिन उसको हमें EVS जो ये सब्जेक्ट है उसके हिसाब से कैसे लेके चलना है, वो एक थोड़ी सी धारणा बच्चों की बदलनी है। कि EVS सब्जेक्ट में क्या बच्चों को हमें अवलोकन करना, चीज़ों का वर्गीकरण करना, वो किस तरह से कर और पानी के उसमें कैसे हम ये चीज़ करते हैं।
ऐसे हमारा लर्निंग आउटकम ही चलेगा, क्योंकि पानी के बारे में बताना एक ये कि पानी का रंग कैसा होता है, आकार कैसा होता है, थोड़ा सा बताएंगे अच्छी बने। तो एक छोटा सा प्रयोग गतिविधि करते हैं हम कि पानी 5 का एक गिलास लिया और बच्चों से पहले तो कुछ नहीं पूछा, पानी भरा के नहीं। बच्चों आप एक बात बताइए, क्या आप जानते हैं कि जैसे हमारा एक चेहरा है, ये बुक है, मोटी है या पतली है, ये हम बता देंगे। टीचर्स की बुक है, आप देख कर इसको बता सकते हैं। ब्लैक बोर्ड है, ये आप देख कर बता सकते हैं। तो इसका एक आकार होता है, कुर्सी का एक शेप होता है, मेज का एक शेप होता है। इस तरह मैंने रखा तो आप कह रहे हो ये ग्लास जैसा है, लेकिन इसी पानी को मैं इतना ही पानी अगर मैं इसी में डाल रही हूँ तो आप बताइए कैसा हो गया। जो ये पार्ट मैंने लिया था पानी के प्रयोग और पानी कहीं ज़्यादा और कहीं कम, पानी बहुत बड़ा टॉपिक, हम इसको जितना भी आगे हम ले जाना चाहें, जितना समझाना चाहें, उसमें बहुत सारे लक्ष्य हमको निकल सकते हैं। लेकिन अभी बच्चों के लेवल पे कक्षा 4 पे हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि उनके लिए हमें किस स्तर पे जाना है। पहला हमारा मिट्टी की घुल जाती है। अब मिट्टी का ये है कि हाँ बच्चों के दिमाग में था कि घुल जाती है, लेकिन वो करके दिखाना था कि मिट्टी वाकई में घुलती है या नहीं। तो वो जब हमने उसको बोल कर दिखाया तो उसके बाद जो नीचे इकट्ठे हुए वो हमने बताया उनको कि ये घुलनशील नहीं है, इसमें पूरा नहीं घुला है। इसका ये देखिए, जो आपने चीनी बोला तो क्या पानी का रंग बदला, जैसे तेरा रंग तेरा, ये वाला गाना मैंने बच्चों को सिखाया था, मैं आप गा है दे दो पानी, पानी है दे दो पानी, नहाना है ले लो पानी, नहाना है ले लो पानी, चिड़िया भी पीती है पानी, चिड़िया भी पीती है पानी, पौधे भी मांगे है पानी, पौधे भी मांगे है पानी, मछली तड़पे न बिन पानी। नल को कभी खुलाना छोड़ो, नल को कभी खुलाना छोड़ो, खुला देख बंद कर दौड़ो। ये आपको कैसे पता चला ये राजा है? क्योंकि राजा की सीट पे बैठा है, क्योंकि he is sitting on a throne, ये अपनी सीट पे बैठा है, कह सकते हैं आप राजगद्दी में बैठा है ना। और ये लगता है कि कोई उसका मंत्री है ना। और ये कौन लग रहा है आपको, ये कौन लग रहा है? पंडित जी से लग रहा है, चोटी वाले लग रहे हैं ना। और कुछ किताबें भी हाथ में। कि क्या सिखाया, पानी कहाँ मिलता है, पानी का हम क्या क्या करते हैं, पानी कम क्यों हो रहा है, तो हमने क्या सिखाया, कैसे सिखाया, पोएम के माध्यम से सिखाया, गीत के माध्यम से सिखाया। आप चाहें तो और अच्छे तरीके से और करवा सकते हैं। सिर्फ बच्चों में प्रभाव, बच्चा खुशी से इसको गाएगा और वो 4-5 बार इसको रिपीट करेगा, तो कहीं ना कहीं उसके मन में ये अपने आप बैठ जाएगा कि पानी हमें यहाँ से मिलता है, हमें ऐसे उपयोग करना है और पानी को वेस्ट नहीं करना है, उसको बर्बाद नहीं करना है। और यही इस पाठ का हमारा उद्देश्य है कि पानी में वो कैसे बच्चों को बताती हैं। एक वो बहुत अच्छे तरीके से समझ आना कि वो जो पौध बनते हैं उसको मिट्टी मजबूत डाल देना। आज गाँव में सबसे पानी आता है, हाँ, वो पाइप से जो है टैंक में चले जाता है, हाँ, उसके नीचे गड्ढा करके पत्थर डाल लगता है। उसी प्रांगण में जो है उसको बनाता है, साथ ही पानी भरे, अगर नहीं क्योंकि विद्यार्थी का जो सेंटर है वहाँ से पानी को बाहर जाने का कोई स्रोत नहीं। जैसे मैंने बताया था कि पानी का कलर कैसा है, पानी की शेप कैसी है, और जैसे ये सब चीजें जान पाएंगे और इसमें अंतर भी कर पाएंगे कि जो पानी नहीं पानी से मुन्ना कहता नानी से, मुन्ना कहता नानी से, प्यासे पानी पीते हैं, प्यासे पानी पीते हैं, पानी से सब जीते हैं, पानी से सब जीते हैं, कहीं ओस है बर्फ कहीं, कहीं ओस है बर्फ कहीं, पानी में क्या भाग नहीं, पानी में क्या भाग, बर्फ बन जाता है। जब बच्चों को बताने के लिए हम फ्रिज में पानी रखते हैं तो क्या बन जाता है, बर्फ बन जाता है। जब आप खाना खाते हैं तो आप देखते हैं ऊपर कुछ फूल रहा है, क्या चीज़ है, भाप है, तो वो भी पानी है जो गर्म होकर के ऊपर उड़ रहा है।
कैसा जानवर है, पालतू है, इस कहानी की ओर है। और बच्चों ने कहा कि बच्चों मगरमच्छ और एक तालाब में जो रहता है वो क्या करता है, मछलियाँ खा रहा है। और जब मछलियाँ रोज खा रहा है तो धीरे क्या होता है, सारी मछलियाँ तमाम खुदा आती है। अब क्या खाऊं मैं, तब उसका एक दोस्त होता है कछुआ, कछुए को बुलाता है। इसके बाद क्या हुआ, राजी हो गया, मगर मैं अपने दोस्त की बात मान लूंगा। तो कह रहा है, अब बुला रहा है उसको, दूसरा को शांत लेके रहना है और बिल्कुल नहीं हिलना है। तब क्या हुआ, कछुआ जैसे करके जल्दी प्रयास किया, गुजर आया और गुजर के आने के बाद इधर से कह रहा है दोस्त, मेरा दोस्त क्या है, उसकी मृत्यु हो गई है। मैंने बताया वो सही, सबसे सही तरीका कहानी पढ़ाने का यही है कि हम पहले बच्चे को कहानी अपने आप से सुनाएं बिना किताब में देखे। इससे क्या होगा कि बच्चा कहानी को कहानी की तरह सुनेगा और अपने मंतव्य जो है सारे हमें बताएगा कि कहानी से ये सीखा ये सीखा। फिर पढ़ना तो सेकेंडरी है कि कोई जो एक एक करके पढ़ाएं या सब मिलकर पढ़ाएं, हम बोले हैं वो ये भी सिखाने के लिए कि हम कहानी को सबसे पहले खुद बिना किताब में देखे उसे पढ़ के मतलब उसे बोल के सुनाएं। ऐसी कोई चतुर वाली कहानी बता सकते हैं, कोई आ गई है किसी जानवर की चतुर कहानी। तो क्या हुआ, एक जामुन का पेड़ है नदी के किनारे, मतलब रोज जाता था, जामुन खा रहा था, जो नीचे गिरते थे वो आके मगरमच्छ खा जाता था। अब कुछ तो खाता था, साथ में अपनी मैडम के लिए ले जाता था। अच्छा। अब क्या हुआ, खाते खाते तो मैडम ने एक दिन कहा, मैडम ने कहेगी तो करना ही पड़ेगा भाई, जो आप अच्छा आपको क्या चाहिए, नीचे जामुन लाते हो, आप कैसे बताते हो कि मेरा दोस्त ऐसा है, मेरा दोस्त वैसा है भाई। जब उसको मतलब फल इतना मीठा देता है, दे रहा तो उसका दिल कितना नदी के धारा में नदी पहुँचे तो उसने कहा भाई एक बात बताना मैं भूल गया, क्या भाई यार मेरी मैडम जो है हमारा दिल मतलब मांग रही है। तो बंदर ने सोचा यार दिल मांग रही, इसका मतलब खत्म, कहानी मेरी खत्म हो जाएगी। ऐसी इसमें बानर का देखा, इससे प्राण बचाए और उनके नाम जानते हैं। एक जंगली जानवर है, बहुत चालाक होता है, कहते हैं ना वो चालाक है। चालाक किस तरह दिया जाता है, कौन होता है चालाक, लोमड़ी। चालाक लोमड़ी, चालाक लोमड़ी कहते हैं ना, बहुत चालाक है, लोमड़ी की तरह चालाक कोई कहते हो ना, घर में भी और चालाक लोमड़ी बन गया। तब दोस्तों को राय बोलते हो आप लोग, उसको आते नाराज होके चालाक लोमड़ी। एक बार एक कौवा था, बैठ गया दूर जाकर, पेड़ पे बैठा था, वहां से एक लोमड़ी गुजर रही थी। क्या गुजर रही थी बच्चों, लोमड़ी। इधर आ रहा होता है तो बच्चों कहते हैं ठीक है मैं कुछ करता हूँ मगर तुम सांस रोक के पड़े रहना। ये अलग अलग डालते हैं। अब आप लोगों ने इस शीर्षक पेड़ पर एक एक शीर्षक बताना है, ठीक है। आ जाता है ये मूर्ख मगरमच्छ। और कोई अपने पैर पर बुआरी मारना, अपने पैर पर बुआरी मारना, सबसे एक एक हाँ किचन की चित्राई भी हो सकता है। आने वाले बातों की एक पाठ योजना का हमने तैयार किया है कि इसमें हमने जागरूक ठहरा प्रकरण किया है। अब हमें इसे बच्चों को सिखाना क्या है, इसमें हमें इसके लिए हमें सबसे पहले इस पाठ पर जाना होगा। अब देखिए आप इधर देख सकते हैं ना, यहाँ पर बहुत सारे चित्र दिए हुए हैं, तो आप बताएंगे जरा, सब इधर देंगे, ध्यान देंगे और ये चित्र बताइए, चित्रों में क्या है, क्या क्या दिखाई और क्या दिखाई दे रहा है, नारियल और क्या दिखाई दे रहा है चित्रों में, गधा कहाँ पर है, गधा दिखाई दे रहा है और अच्छा सामने दिखाया जा रहा है और
अनार दिखाई दे रहे हैं, भैंसा भी दिखाई दे रहा है, और कुछ नया दिखाई दे रहा है। तो ये कितनी जानवर भी है, ग्रह भी है, और ये गोले जैसे भी हैं, और आदमी भी दिखाई दे रहे हैं, जानवर भी बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं, खेत जैसे भी दिख रहे हैं ना। तो ऐसी चीजें कहाँ दिखती हैं? मोर नाचेगा तो क्या हो जाएगा? मोर नाचेगा। एक पिटारा हमने खोला, उसमें से निकला गप्पू गोला, गोले पर जब बांधी सुतली, लगा नाचने बन कठपुतली, कठपुतली में गाढ़े कूटे, उसमें से मिली राह में एक सुपारी, उसमें से निकला 9 मन आटा, उसमें से निकल पड़ा एक घोड़ा, एक छेद पर था स्टेशन, उसमें निकल पड़े 2 भैंसे, ऐसे लेकर जोता के, दुकान सब कौन 3A 3B 3C, ठीक है, ABC दुकान शब्द। हर ग्रुप में से कुछ शब्द के 2 शब्द बताओगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ से होता है नंबर 1। पहला है गोला, हाँ गोला, और 2 है आप, हाँ नहीं 1 नंबर दे दिया इसको। आप दूसरी बी की वाली है, आप बताओ। आप सुतली, पुतली, और दूसरा नहीं, ऊंट एक हो गया, दूसरा सवारी का दुकान बताइए। बीमारी, और क्या हो? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। इसके बाद आता है, यहाँ से शुरू कर रहे हैं, घोड़ा, ठीक है। अब यहाँ पर लगाई, नाच तो करो, नाच या नाच के लिए, सही है, नाच हो गया। दूसरी लर्निंग, इसमें लर्निंग आउटकम में एक तो बच्चे तुकान शब्दों को मिलाकर एक कविता बना सकेंगे, बच्चे एक वचन बहुवचन सीख पाएंगे, बच्चे एक और अनेक के बारे में इस कॉन्सेप्ट बच्चों का क्लियर होगा। क्योंकि बच्चे एक साथ बहुत चीज़ें देख रहे हैं, ऊँट यहाँ नहीं मिलते, ऊँट कहाँ मिलते हैं? रेगिस्तान में, राजस्थान में, तो बच्चे ऊँट भी देख रहे हैं। घोड़े को जब एंड लगाई, कैसे दौड़ा हुआ भाई। Again say good morning. Good morning. How are you? Fine. Loud. Fine. Fine. गाना गाएंगे, पहले मैं गाना गाएंगे, इससे सब बच्चे खुश होंगे और फिर हम चैप्टर पढ़ेंगे। Really you are happy, clap your hands. If you really you are happy and you really want to show it, clap your hands. Clap your hands. If you really you are happy, tap your feet. If you really you are happy, tap your feet. If you really you are happy, tap your feet. And you really want to show it, tap your feet. If you really you are happy, flip your fingers. If you really you are happy, flip your fingers. If you really you are happy, jump up high. If you really you are happy, jump up high.
जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम अच्छा आप राजा जानते हैं? राजा क्या होता है? किंग, है ना? व्हाट वी कॉल राजा इन इंग्लिश हम कहते हैं किंग में रहता है। अच्छा, जो राजा होता है उसकी एक सभा होती है, आप जानते हैं? एक क्या होता है उसका? कोर्ट होता है। उसका एक कोर्ट होता है। तो जो कोर्ट में लोग होते हैं उन्हें तो कोर्ट से बना कोर्टियर, बहुत इजी हो गया। कोर्ट हम जानते हैं सर, कोर्ट से बना कोर्टियर। तो जो राजा है उसके ढेर सारे क्या होते हैं? कोर्टियर्स होते हैं। और राजा क्या करता है? वो दूसरों की बातों को क्या सुनता है या नहीं सुनता है? सुनता है ना? तो कभी आपको क्या दिख रहा है? राजा। ये क्या ये राजा होगा? नहीं घर वाला होगा। अच्छा, तो ये होगा राजा। ये आपको कैसे पता चला ये राजा है? क्योंकि राजा की सीट पे बैठा है। हाँ, क्योंकि he is sitting on a throne, ये अपनी सीट पे बैठा है, कह सकते हैं आप, राजगद्दी में बैठा है ना? और ये लगता है कि कोई उसका मंत्री है ना? और ये कौन लग रहा है आपको? ये कौन लग रहा है? पंडित जी से लग रहा है, चोटी वाले लग रहे हैं ना? और कुछ किताबें भी हाथ में। स्कॉलर, अगेन स्कॉलर, ठीक? तो हम जानते हैं स्कॉलर, हमने दो वर्ड सीख लिए। कोर्टियर, व्हाट इज दैट? कोर्टियर, स्कॉलर, है ना? मैं सारे वर्ड पूछने वाली हूँ आपसे। पहाड़ी, मदर टंग क्या हो गई? पहाड़ी। आपकी मम्मी क्या बोलती है? पहाड़ी बोलती है। आपकी मम्मी क्या बोलती है? तो हमारी क्या? हमारे पंडित once visited the court of Akbar. He told the king and his courtiers that he had mastery over many different languages. एक दिन एक पंडित, आप चित्र से देख सकते हैं कितना साफ नजर आ रहा है कि एक पंडित किसके पास गया? राजा के पास गया। यहाँ पे जो राजा है उनका नाम क्या है? अकबर। क्या नाम है? अकबर। ढेर सारी लैंग्वेजेस आती हैं। आप मुझसे जिस भाषा में बोलेंगे मैं इतना अच्छा बोलूंगा कि आप जान ही नहीं पाएंगे मेरी भाषा कौन सी है। कान में क्या कर रहा है? टिकल कर रहा है। टिकल, व्हाट इज दैट? टिकल, तुम्हें गुदगुदी कर रहा है। तो वो अचानक से अपनी भाषा बोल रहा है। तो वो इंटेलिजेंट आदमी ना, उसने पता लगा लिया कि उसकी भाषा क्या पढ़ाने की हर बच्चा अपनी भाषा में इसको बोल रहा है, कहानी को बता पाए। तो हमें लगता है कि ऐसे करके शायद बच्चा अपनी अपनी भाषा में उसको बता पाएगा। और जो भी हमने कठिन शब्द के साथ बच्चों के साथ काम किया है, जैसे हमने आपके साथ फॉलो, चंग, कोर्टियर, डिफिकल्टी, ये शब्द हम बार बार हमें रिपीट करना है। हमें क्या करना है? रिपीट करना है, क्योंकि कठिन शब्द है बच्चों के लिए। अगर रिपीटेशन करेंगे तो वो उनको याद होंगे। जो बच्चे की पसंद का हो, जैसे हमने गाना गा लिया और इजी कोई मेरी, तो बच्चा आपको खुद बहुत भाई मैम तो गाना गा रही है, मजा आ रहा, हम कर रहे, कूद रहे, क्लैप कर रहे हैं। एक एनवायरनमेंट हमने बना दिया और अपना पार्ट शुरू कर दिया। उससे हमारा जो मटीरियल है हमें अवेलेबल टेक्स्ट बुक जो हम इजीली हम किसी बच्चे को दिखा के सुन सकते हैं। ऐसा है, हाँ ये पंडित है, ये ऐसा है ना? कोटियों में तो ये ऐसे आना चाहिए। वो पहले तो पूर्ण का आना चाहिए। पूरा क्या है ना? पूर्ण किसे कहेंगे? पूरा माना जाएगा अगर तो पूरा एक माना जाएगा। क्या माना जाएगा? एक को हमने पूर्ण माना। ठीक, अब इस एक का आधा और इस एक का ही तिहाई और इस एक का ही चौथाई करेंगे। तो एक क्या हो सकता है? ये मान लीजिए, ये क्या है? किस आकार की है? ये आयताकार है। ठीक है, इसको अगर हम इतना कर दें तो अब क्या है? ये अब भी आयताकार है। ठीक है, अगर हम इसके दो भाग कर दें तो ये कितने हो जाएंगे? दो भाग। तो इसी तरह इस रोटी के अगर दो भाग करेंगे तो उसको हमने क्या कर दिया? शेड कर दिया। क्या कर दिया? शेड। 1/2 रोटी खाई। और भावना ने जो रोटी खाई वो कितनी खाई? 1/2। और बच्चों से पूछा जा सकता है कि आधा और आधा मिलकर कितना हुआ? 4। अब हमेशा एक तो होगा नहीं, हो सकता है 2/3 लिखा हो। इसका क्या मतलब हो गया? 2 के 3 भाग। ठीक है, ऊपर वाले को हम अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हम हर बोलते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। और फिर एक ट्रिबल दे दिया खाली। ठीक,
कभी हमने क्लोज दिया और ये पूछा कि ये कितना है, तो हमने कैसे नहीं पता कि उन्होंने ऐसे बनाया और फिर उसमें से एक भाग को उठाया। दिखाएंगे तो फिर समझ में आएगा कि ऐसा होता क्यों है। अगर हम ये वाले भाग करके उसे दिखा देंगे क्यों इसको ऐसा वो पूछ सकता है कि इसको ऐसा टेढ़ा सा क्यों बना दिया बोल रहे हैं।